ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे। कौन से बोल तक हो गया हमारा? आठों बोल चल रहा था भाभी, पूरा नहीं हुआ। आठवां बोल। आठवां बोल है हमारा योग 15। योग 15। एक योग किसमें क्लियर है? हाँ, किसमें है? अनाज के दाने में। हाँ, आप पृथ्वी का जो भी पर्याप्त एकेंद्रीय होता है उसमें हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो पृथ्वी काय, जो अरे वनस्पति काय में जो अनाज का दाना है, क्योंकि वो हमारे सामने रहता है प्रत्यक्ष, तो हम उसे देख पाते हैं। तो और हमें ये पता है कि वो क्या है, पर्याप्त है। व्याप्त उसमें कितना, कितने योग हो गए? एक योग। योग। एक योग। औदारिक काय योग। अब आते हैं दो योग किसमें, तो हम किसमें बता सकते हैं? द्विंद्रिय पर्याप्त बता दो, उड़ती हुई मक्खी बता दो, चलती हुई चींटी, जो भी है। क्यों? हम पर्याप्त अवस्था बताने से क्या हो जाएगा? पर्याप्त अवस्था बताने से मिश्र वाला सीन छूट जाएगा, है ना? ठीक है। अब आते हैं हम तीन। तीन योग किसमें है? में। बस तेजस काय, पृथ्वी काय, कुछ भी ले लो, क्योंकि हम पर्याप्त अपर्याप्त वाईफाई को छोड़ के किसमें दे सकते हैं ना। हाँ, हाँ, एक अपेक्षा से अगर हम पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था वायु काय की ले रहे हैं तो आपत्ति नहीं, लेकिन ना ले तो ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें वक्रीय शरीर की अपेक्षा से वक्रीय भी हो जाता है ना। तो इस अपेक्षा से अगर हम पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय कुछ भी लिखे तो चलेगा। तो किस अपेक्षा से हो गया? पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अपेक्षा से। तो कौन कौन से आ गए? औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्बन। कार्बन। नेक्स्ट है चार योग किसमें, ये मैंने कल करवा दिए, इसीलिए मैं सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ, आगे वाले समझाऊंगी, ठीक है? द्विंद्रिय। चार योग किसमें? द्विंद्रिय में। किस अपेक्षा से लिए द्विंद्रिय में? पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अपेक्षाओं से। हम यहाँ पे द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है? किस अपेक्षा से हुआ? पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा से। यस। अपर्याप्त में कौन सा वाला ऐड होता है? कौन सा वाला होता है? औदारिक मिश्र और कार्बन। और पर्याप्त होते ही वो छूट जाते हैं। ठीक है। पांच योग किसमें? तो हम यहाँ पे किसको लेंगे? एकेंद्रिय में किसको छोड़ने की बात कह रहे थे हम लोग? वाईफाई को लेंगे। क्यों छोड़ रहे थे? क्योंकि वक्रीय शरीर ये उसमें प्रिय। होता है। बादर पर्याप्त वायु काय जो होता है वो वातुल रूप से वक्रीय शरीर धारण करता है। जब वो बवंडर टोर्नेडो का रूप धारण करता है ना, तो क्या होता है? चक्रवाती तूफान आया हम लोग बोलते हैं, तो वो है वक्रीय शरीर, यानी वक्रीय रूप। ठीक है। तो वायुकाय में कितने हो गए? औदारिक, औदारिक मिश्र, वक्रीय, वक्रीय मिश्र, कार्बन। अब और इसमें कार्बन। मिश्र तो पर्याप्त वाले में भी आ जाएगा, लेकिन जो कार्बन है वो अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से ही आएगा। तो हमारे ये पांचों किस अपेक्षा से हो गए? वायुकाय में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आ गई। ठीक है। अब आता है छह योग किसमें, तो हम छह योग किसमें रेखा, रेखा जी, हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वायुकाय में ये, हाँ वायुकाय में कह रही थी जय जिनेन्द्र कि तेजस को नहीं लेंगे क्या? तेजस क्यों आएगा? वायुकाय में तेजस कहाँ से आएगा? कार्बन तेजस, कार्बन के साथ मतलब तेजस कार्बन और तेजस। तेजस योग कितने हैं? आपको योग ही लेने हैं जो आपको योग दिए हैं। अब यहाँ पे जो योग के भेद दिए हैं, काय योग में 7 ही भेद दिए हैं, तो उनमें है ना कार्बन के साथ ही तेजस को काउंट कर लिया है। तो आप अलग से विभाजन कैसे करेंगे? जब उन्होंने हाँ हाँ साथ में काउंट किया तो आपको तो साथ में ही लेना है, तो वो हमेशा साथ में ही रहता है। वो दोनों तो बेस्ट हाँ फ्रेंड है ना? हाँ। अगर शरीर, अगर शरीर होता तो अलग अलग तेजस शरीर, कार्बन शरीर, या तो वो भी सेम। देखो मैंने क्या बोला, 14वें गुण स्थान में क्या होता है? योग नहीं होता, बल नहीं होता है, लेकिन शरीर कितने हो गए? 3। तीन। कौन कौन से हो गए? औदारिक, औदारिक, तेजस, कार्बन। बस सबका इंडिविजुअल अस्तित्व है। यहाँ योग की अपेक्षा से उन्होंने
तेजस और कार्बन को एक ही तेजस को कार्बन के अंदर ही इंक्लूड कर दिया है। क्लियर है? और हाँ नहीं, अभी आपने 14वें गुणस्थान में तेजस को अलग बताया शरीर की अपेक्षा से। हाँ, शरीर की अपेक्षा से हमेशा अलग आता है। ओके। योग यानी प्रवृत्ति रूप होता है। अब किस अपेक्षा से ऐड किया है वो मुझे जानकारी करके बताने का भाव है। पढ़ा हुआ है बहुत साल पहले, ये मेरी मन में भी आया था क्यों किया, जब हम छोटे थे पढ़ते थे, बहुत साल पहले की बात है। तो शायद मुझे धुंधला धुंधला कुछ आंसर याद भी होगा, लेकिन मैं पूरा पक्का कर कर बताने का भाव रखती हूँ कि क्यों इंक्लूड किया। ठीक है, थैंक यू जय जी। अब आते हैं 6 योग किसमें। 6 योग हम लोगों ने क्या अभी यहाँ पे किस अपेक्षा से बताएंगे? 6 योग सब असंगी एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के संगी सारे असंगी जीवों को ले लो, तो कितनी होती है? सबको मिक्स करने पर भी योग कितने बनेंगे? औदारिक छोड़ दिया। वचन है योग द्विंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक व्यवहार वचन योग है, और औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिय वैक्रिय मिश्र, और कार्बन ये तो आ ही रहा है, वायु काय में ही आ रहा है, बाकी सब में भी औदारिक औदारिक मिश्र कार्बन आ ही रहा है, तो 6 हो गए ना। 5 के साथ एक और क्या जुड़ गया? व्यवहार भाषा। तो हमें सबसे असंगी की अपेक्षा से बताना है, किसी एक पर्टिकुलर असंगी नहीं। असंगी मतलब एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जितने असंगी जीव है सारे असंगी। ठीक है, 7 योग किसमें? अब यहाँ पे क्या होता है, 7वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक, ये याद रखने जैसी चीज है, आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे के तत्व ज्ञान के थोकड़े जितने भी खुलेंगे ये आपको 21 बार सब में काम आएगा। ठीक है, 7वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक योग हमेशा 5 ही होते हैं, क्योंकि अप्रमत्त अवस्था आने के बाद असत्य और मिश्र छूट जाता है। 7वें गुणस्थान से न वैक्रिय लब्धि करते हैं, न आहारक लब्धि करते हैं, न उनमें अपर्याप्त अवस्था होती है। तो क्या क्या छूट गया यहाँ पे? अब बता दीजिए, मैंने बहुत अच्छे से बताया। देखिए, असत्य मिश्र छूट जाएगा, मन का वचन का सब। ठीक है, न वैक्रिय लब्धि न आहारक लब्धि, न अपर्याप्त अवस्था है तो न कार्बन होगा, क्योंकि 12वां गुणस्थान ले रही हूँ, 13वां गुणस्थान नहीं। तो 7वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक योग 5। अब बताइए कौन कौन से? सत्य हो गया, सत्य मन योग, विहार मन योग, और विहार भाषा होगी, औदारिक, देखिए, और औदारिक में पहले है मन है, मन 4 है, सत्य असत्य मिश्र और व्यवहार। मैंने असत्य मिश्र निकाला तो बचा क्या? सत्य और व्यवहार। और विहार। व्यवहार हाँ, वचन 4 है, सत्य असत्य मिश्र और व्यवहार। तो मैंने असत्य मिश्र निकाला तो क्या बचा? सत्य और विहार और व्यवहार। तो सत्य मनोयोग, मिश्र व्यवहार मनोयोग, सत्य वचन योग, व्यवहार वचन योग। अब मैंने मिश्र वाले सारे सीन निकाल दिए, क्योंकि अपर्याप्त अवस्थाएं नहीं है, तो कार्बन नहीं है, न वैक्रिय लब्धि होती है, न आहारक समुद्घात होता है, कुछ नहीं हो रहा है। तो बचा क्या? खाली एक औदारिक। बचा क्या? केवल एक औदारिक। तो 7वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के सभी जीवों में योग 5 ही आएंगे। ये आपके 21 द्वार में बड़े काम आएंगे। और हमेशा के लिए जब भी आप कई थोकड़े सॉल्व कर रहे होंगे ना कि कितने आने चाहिए, तो एकदम से याद आएगा, नहीं ये याद है हमको। ठीक है, और जब 13वां गुणस्थान आता है जहां केवली भी होते हैं, और कुछ एक केवलियों के समुद्घात होता है, केवली समुद्घात, जब उनके आयुष्य कर्म के दलिक कम होते हैं और वेदनीय नाम गोत्र के अधिक होते हैं, तो इक्वल करने के लिए वो अपने आप होता है, वो प्रोसेस होता है। ठीक है, ये आपको बाद में आएगा भी। तो केवली समुद्घात में कार्म औदारिक मिश्र और कार्बन फिर से आ जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न आ रहा होगा, अरे कार्बन तो होता ही नहीं, अंतराल गति के बाद तो छूट जाता है, आया कहाँ से?
वो रहता 2 हमेशा, बार ही होता है। हाँ, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी क्या समझाया था पहले की क्लास में, मेन पावर जो होता है उसके पास नहीं होता है, वो चुपचाप मुनीम की तरह बैठा रहता है, इसीलिए वो अपने पावर में कब आता है, कभी बीजेपी आती, कभी कांग्रेस आती है ना, जब बीजेपी आती है तो कांग्रेस चुप बैठती है, कांग्रेस आती तो बीजेपी। तो वैसे ही जब वो पावर में कब आता है, केवली समुद्घात के समय। और उसका स्पेशल पावर कब होता है केवली समुद्घात में भी, तीसरे चौथे पांचवे 5वें समय। समय में वो अकेला होता है आत्म प्रदेशों के साथ। ठीक है, ये थोड़ी सी गहरी बात है, भले ना समझ में आए, लेकिन अभी के लिए याद रख लीजिए। केवली समुद्घात जो करते हैं उनमें ये 2 ऐड हो जाएंगे 5 के साथ। तीर्थंकर में समुद्घात, अरे योग कितने अगर पूछे तो 5 सेम। औदारिक मिश्र कार्बन नहीं होगा क्योंकि तीर्थंकरों में केवली समुद्घात नहीं केवली समझ होता। जाती है। क्लियर है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत गहरी है। ठीक है, आगे बढ़े। तो 7 योग किसमें, अब हम किसको लेंगे, 7 बताना है तो केवली, मिश्र केवली में केवल लिख सकते हैं ना, केवली समुद्घात की अपेक्षा से, हम तो समुच्चय की अपेक्षा से बता रहे हैं। अब भले कुछ एक केवली में हो तो हम उन केवलियों का ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, आता है 8 योग किसमें। अब आता है तीसरा गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान का नाम क्या है बताइए। मिश्र गुणस्थान। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। मिश्र गुणस्थान। मिश्र गुणस्थान, मिश्र मिश्र गुणस्थान, मिश्र मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। गुणस्थान कह सकते हैं, हम्म मिश्र गुणस्थान कहा जाता है, ऐसे नाम मिश्र है। तो यहाँ पे हम्म जो होता है, मिश्र यानी क्या हो गया, थोड़ी सम्यक दृष्टि है और थोड़ी मिथ्या दृष्टि है। अब मिथ्या कौन ज्यादा दृष्टि। कौन कम तो हो ही जाने, लेकिन मिश्र दृष्टि है। अब यहाँ मिश्र दृष्टि का नियम क्या होता है कि सबसे पहले तो मिश्र दृष्टि का मतलब क्या होता है, जहां कोई एक तत्व में संदेह आ जाता है, जहां एक तत्व में संदेह आता है उसे मिश्र दृष्टि कहते हैं। बाकी सब तो ठीक है, ये मुझे गलत लग रहा है, मतलब कहीं न कहीं मैं डाउन हो गई, भगवान की वाणी में शंका की ना मैंने थोड़ी सी तो, है ना, संदेह किया तो हो गया मिश्र दृष्टि। संगीता जी आप म्यूट है, कुछ बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से शायद। हाँ रेखा जी, तो अगर ये है, अगर एक ही मतलब डाउट हो यानी हल्का डाउट हो तो फिर वो मिश्र कहलाता है। तो निन्नव भी तो, निन्नव क्यों कहलाए वो उनके जमाली, वो भी तो भगवान महावीर की ने एक ही गलत बात थी। प्ररूपणा की, गलत भगवान के वचन को असत्य बता दिया और गलत प्ररूपणा की। जैसे गंग था, उसने क्या किया, जिसने जीव और रोहित रोह क्या रोहगुप्त था ना, जिसने जीव अजीव और मिश्र की व्याख्या की, है ना। आषाढ़ शिष्य यानी आषाढ़ भूति जो थे आचार्य थे, तो वो क्या हुए, देवता होने पर भी उन्होंने सोचा कि भाई मेरे शिष्यों की स्टडी अधूरी रह जाएगी, तो वो वापस उस शरीर में प्रविष्ट कर गए। पूरा कोर्स कंप्लीट करवाने के बाद उनको बोला तो उनको डाउट हो गया कि देवता और सब सब एक ही है, सब एक ही है, भगवान ने जबकि बोल दिया सब अलग अलग है। तो वो जो मिथ्या प्ररूपणा करना अलग होता है। फिर देखो उनमें से 7 निन्नों में से तो क्या बोलते हैं 3 संघ में नहीं आए, बाकी के तो वापस संघ में आ गए ना आलोचना करके, है ना। तो यहाँ मिश्र दृष्टि का मतलब हो जाता है, और वो रहती कितने देर के लिए है, उसका टाइम पीरियड कितना है, अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त। अंतर मुहूर्त। किसी तत्व में संदेह हुआ, किसी एक तत्व में संदेह हुआ और वो डावाडोल स्थिति हो गई। अब यहाँ पे वो कंप्लीटली एकदम नीचे डाउन भी नहीं जा रहा है, एकदम डाउन भी नहीं जा रहा है, अभी तो वो सोच रहा है सकता है नहीं हो सकता है, ये गलत ही होगा, शायद तो गलत ही होगा, लगा क्या रहा है शायद, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो हम्म। सकता है, ठीक हो सकता है, नहीं नहीं हो सकता है, ये डावाडोल जो स्थिति होती है। अगर वो पूर्ण रूप से अगर एक में भी अश्रद्धा कर ले, एक को भी गलत बोल दे तो मिथ्यात्वी है। भले वो एक को भी पूरा रूप से गलत बोल दे तो मिथ्यात्वी है, लेकिन अगर एक में भी शंका है, डावाडोल स्थिति है, तो मिश्र गुण स्थान है, याद रखिएगा।
एक में ओके। कंप्लीटली डाउट है कि भाई गलत ही है, तो वो मिथ्यात्वी बन गया, भले एक में भी अश्रद्धा हो। याद रखिएगा, ठीक है। मिश्र अलग है, मिथ्यात्वी अलग है। तो यहाँ पे नियमा ये है कि जो पर्याप्त संगी जीव होते हैं, संगी जीव कौन कौन से होते हैं? देवता, नारकी, संगी मनुष्य, संगी तिर्यन। ये संगी है ना, ये चारों संगी है। इन चार संगी को अगर पर्याप्त अवस्था आए, पर्याप्त हो जाते हैं जब वो धर्म को समझते हैं, सम्यक्त्व को समझते हैं, या मान लो कोई चीज को समझने लग गए या समझे हुए हैं, और कोई एक में डाउट आ गया है, तभी तो डाउट आएगा ना, समझेंगे तभी तो डाउट आएगा ना। तो यहाँ तीसरे गुण स्थान की नियमा है कि जो जीव संगी होता है, पर्याप्त होता है, उसी में मिश्र गुण स्थान आता है। जो संगी है यानी मन है, वचन है, ठीक है। संगी है मतलब मन है, वचन है। अब वो देवता और नारकी है तो शरीर कौन सा हो गया? अब इस गुणस्थान के कुछ नियम है। व्यक्रिय गुणस्थान में जीव की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि डावाडोल स्थिति होती है, आयुष्य का बंध नहीं होता है इस गुणस्थान में, है ना। तो उस गुणस्थान में कोई लब्धि विक्रिया नहीं होती है, ना औदारिक ना आहारक, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और पर्याप्त अवस्था है तो कार्मण का सवाल ही नहीं होता है। वो शरीर होगा, वो शरीर अगर देवता नार की है तो वैक्रिय, और मनुष्य तिर्यंच है तो औदारिक। तो उनमें नियमा क्या है कि कौन किसको तीसरा गुणस्थान आ सकता है? संगी पर्याप्त को। तो उनमें क्या हो सकता है? मन और वचन तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे आता है कि 8 योग किसमें? तीसरे गुणस्थान में नियमा 4 मन 4 वचन की, और 10 योग किसमें? तो तीसरे गुण स्थान में। अब औदारिक वाले का औदारिक शरीर ले लो, वैक्रिय वाले का वैक्रिय शरीर ऐड कर लो, काम खत्म। समझ में आया? 8 योग किसमें? तो तीसरे गुण स्थान में नियमा। क्या नियमा है? 4 मन 4 वचन की। क्योंकि अगर कोई जीव तीसरे गुण स्थान वाला है तो उसमें 4 मन 4 वचन तो होंगे ही होंगे, नियमा है। तो उसका औदारिक योग भी तो है, का योग भी तो है। हाँ तो लिया ना, 10वें गुण स्थान में होगा। अब यहाँ पे नियमा पूछी है कि अगर कोई भी जीव है, चाहे देवता हो, नारकी हो, संगी हो, तिर्यंच हो, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, जो भी हो संगी वाले। अब यहाँ पे उन्होंने तो सिर्फ ये बोला है कि जो तीसरे गुण स्थान किसको आता है, कि जो संगी जीव है, और संगी जीव में क्या नियमा है? पर्याप्त होने पर 4 मन 4 वचन की नियमा है, उनमें 4 मन 4 वचन तो होंगे ही होंगे। उसके बाद ये हम बताते हैं कि ये औदारिक शरीर वाला है या ये वैक्रिय शरीर वाला है। तो हम उनको समुच्चय की अपेक्षा से फिर वो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 10 योग किस में हो गए? तीसरे गुण स्थान में। तीसरे गुण स्थान की नियमा क्या है? 4 मन 4 वचन, यानी जिनको भी तीसरा गुण स्थान आएगा उनमें 4 मन 4 वचन तो होंगे ही होंगे। ये तो हो गई नियमा। अच्छा अच्छा, अब समझ तो में? 10 कैसे हुए, 10 कैसे हुए? औदारिक शरीर वाले का औदारिक और वैक्रिय व्यक्रिय। वाले का वैक्रिय ले लो। ओके, हाँ हाँ हाँ, या ठीक है, हम्म हाँ क्लियर है अभी? इसमें कोई डाउट? नहीं, क्लियर। अब आते हैं 9 योग किसमें। हमारे 25 बोल का 25वां बोल कौन सा है? चारित्र 5 चारित्र 5। महाव्रत। एक बार बोलिए प्लीज। है। एक बार सामयिक चारित्र, हाँ, स्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्ध चारित्र, विशुद्धि कृष्ण संप्राय चारित्र, यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात यस, चारित्र, इसमें तीसरा चारित्र हमने बोला परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि चारित्र। अब ये परिहार विशुद्धि जो है, परिहार नामक एक तपस्या होती है जिसमें 9 साधु मिलकर 18 महीने तपस्या करते हैं। अब इस तपस्या में क्या करते हैं? 4 मुनि 4 साधु जो होते हैं, उन 9 में से एक को आचार्य बना देते हैं। फिर उनमें से 4 जो होते हैं वो तपस्या करते, 4 उनकी सेवा करते। ठीक है, 9 हो गए ना, एक आचार्य बन गए, 4 से तपस्या कर रहे, 4 उनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसे होता है। अब उस
तपस्या के दौरान, यानी ये जब तप कर रहे हैं 18 महीने का, उसमें न वैक्रिय लब्धि का यूज करते हैं, न आहारक लब्धि का प्रयोग करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। अब वो साधु कौन है? पर्याप्त है या अपर्याप्त? पर्याप्त। पर्याप्त व्याप्ति रहेंगे। तो में कार्बन आएगा क्या? नहीं, कोई भी मिश्र आएगा क्या? नहीं, नहीं, वो कर ही नहीं नहीं रहे। आएगा। तो अब उनमें क्या हो गया, क्या रह गया बाकी फिर? योग। औदारिक चार एक मन ही के, है। 4 वचन के, और 1 औदारिक। बस चार परिहार वचन के क्यों होंगे? चार जोड़ने का वचन के प्रयोग क्यों किया। होंगे? छठा सातवां गुणस्थान अधिकतर अप्रमत्त अवस्था में होते हैं, तो नॉर्मली उनमें सातवां गुणस्थान ज्यादा माना जाता है, लेकिन छठे में भी आते तो है। अब यहाँ पे है ना, एग्जाम्पल आते हैं, देखो। असत्य, हालांकि झूठ बोलेंगे नहीं, हो सकता है कहीं एक इतना सा भी, एक तिल मात्र, एक धागे जितना झूठ भी, झूठ तो झूठ ही होता है ना, मन में भी आए तो झूठ ही हो गया ना, इंसान है, छद्मस है, हो सकता है ना। तो इस अपेक्षा से असत्य और मिश्र को भी किया गया है। ठीक है, रहते अधिकतर अप्रमत्त अवस्था में। आगे जब पढ़ोगे तो उनमें 3 शुभ लेशिया बताई जाती है, बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है, रहते अधिकतर अप्रमत्त अवस्था में। लेकिन छठा सातवां आता जाता रहता है उनको। ठीक है, छठे गुण स्थान की अपेक्षा से असत्य और मिश्र हो सकता है। तो यहाँ पे योग कितने हो गए परिहार विशुद्धि चारित्र वालों के? 4। 9 हो गए। चार मन, चार वचन, 9 और एक नौ। औदारिक। औदारिक क्लियर हो गया? तो 9 इसमें परिहार छठ- विशुद्धि चारित्र में। छठा सातवां दोनों में 9। नहीं, ऐसे अगर आप 7वें में जाओ, मैंने अभी क्या नियम बताया, 7वें में योग कितने? अभी तो मैंने नियम लिखवाया सबसे स्टार्टिंग में। 7वां में से 12वें मैं तक आई थी। कौन सा? वैसे तो 5 है, वैसे 7 लिया है, केवल यानी कि वो समुद्घात की अपेक्षा से। ये याद रखिए, 7वें से 12वें गुणस्थान तक योग 5 ही होंगे। 5 ये तो मैं छठे गुणस्थान की अपेक्षा से बोल रही हूँ कि असत्य और मिश्र तिल मास भी हो सकता है, क्योंकि छठा गुणस्थान है, छद्मस्त है, मन में भी आ जाए, वो भी होता है तो है ही ना, मन वचन काय कोई भी प्रवृत्ति हो। ठीक है, यस यस। गया। परिहार विशुद्धि चारित्र में कितने योग? 9। कौन किस अपेक्षा से समझ में आ गए? हाँ, चार मन, चार वचन, एक 4 औदारिक। वचन, 1 औदारिक। हाँ, उस तपस्या के दौरान न तो कोई विक्रिय लब्धि करते हैं, न आहारक लब्धि करते हैं, और वो पर्याप्त है तो कार्बन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि गुणस्थान उनका कौन सा रहता है? छठा सातवां, छठा सातवां। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। 10 योग किसमें? ये तो बहुत अच्छे से याद हो गया, अभी बताए थे ना, गुणस्थान। तीसरे गुणस्थान मिश्र वाले में। ठीक है, अब आते हैं 11 योग किसमें है। अब 11 योग जो है वो हम वैसे देखो जो देवता और नारकी होते हैं उनके पास औदारिक शरीर होता है? नहीं, बेक्रिय होगा। तो क्या वो आहारक समुद्घात कर सकते हैं, आहारक लब्धि फोड़ सकते हैं? नहीं, कैसे फोड़ेंगे वो? आहारक लब्धि किसके पास होती है? साधु के पास वो 14 पूर्वी साधु आरक साधु है ना, 14 पूर्वधारी मुनि जिसको आहारक लब्धि प्राप्त हो वही आहारक लब्धि फोड़ सकता है, बहुत बड़ी बात है। तो वो तो केवल मनुष्य के अलावा और किसी में भी नहीं हो सकती, मनुष्य में भी साधु होना, साधु में भी 14 पूर्वधारी होना, फिर आहारक लब्धि वाला होना, तो ही उसके पास आहारक लब्धि है। ठीक है, और रेखा जी, हाँ, साध्वी के पास 10 पूर्व तक जाएगा योग, ज्ञान कितना जाएगा? साध्वी के लिए पूर्वों का मनाही है, 10 पूर्व का भी नहीं आया। साध्वियों के लिए पूर्व की मनाही है, ओके, है ना। ओके। तो हम कहा थे, मैं भूल ही गई। 11वां योग। हाँ, 11वां योग, जो देवता अभी संगी है तो मन तो है, तो मन के चारों ही होंगे, चौथा गुण स्थान है तो ऑब्वियस झूठ और सच तो चलता ही रहता है, मिश्र भी चलता ही रहता है।
तो 4 योग किसके हो गए? मन के 4, वचन के 4, वैक्रिय, वैक्रिय मिश्र और कार्मण। अब मिश्र और कार्मण किस अपेक्षा से? अपर्याप्त अवस्था से। जैसे ही पर्याप्त हो गए बाकी के सारे, तो इस अपेक्षा से में औदारिक शरीर तो हो ही नहीं सकता और आहारक वो कर नहीं सकते। ठीक है, तो कितने हो गए उनमें? 11 जितने हैं, और पर्याप्त होने पर उनमें कितने हो जाएंगे? 9। किसकी बात कर रहे हैं? कौन से गुणस्थान की बता रहे हैं देवता और दीदी? नारकी, देवता और नारकी। ठीक है, कौन से गुणस्थान की बात चल रही है? गुणस्थान नहीं, देवता और नारकी की बात कर रहे हैं, जिनमें प्रथम 4 कर रहे हैं। हैं। ठीक है, तो नारकी में सत्य मन रहेगा क्या? इसमें नारकी में हाँ क्यों नहीं रहता है? क्षायिक सम्यक भी नहीं बैठे हैं क्या? भगवान कृष्ण बैठे हैं, दंडश्रुति बैठे हैं, जो तीर्थंकर बनने वाले हैं। हाँ। नहीं तो ये लोग वो इतनी कष्ट पीड़ा में तो फिर वो स्वाध्याय वगैरह कैसे कर लेते हैं? सब होता है, आप अवबोध पढ़िए, सब अच्छे से समझ में आएगा। बहुत गहरी गहरी मस्त बातें दी हुई है, एकदम सरल शब्दों में। जल मतलब वो में भावों से करते हैं क्या? जल में रहकर जलचर स्थिर होकर सामायिक कर लेता है। ठीक है, ये सब वो होते हैं बातें। हम इसमें आगे बढ़े एक बार। ठीक है, अब आता है 11 योग, किसमें समझ में आ गया? देवता और नार। कौन से नारकी हो में गए? 4 मन 4 वचन, उनका पूरा एक शरीर और वैक्रिय शरीर का मिश्र वाला, कार्बन। वैक्रिय वैक्रिय मिश्र कार्बन, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों अवस्थाएं। अब 12 योग किसमें है? तो जो श्रावक है वो क्या होता है? पर्याप्त होता है, क्योंकि श्रावक बनने की उम्र आगमों में 8.25 गर्भ सहित 9 मास है ना। तो 9 वर्ष का होने पर वो श्रावक, मतलब वो टाइम में उसको पूरा थोड़ा उसकी समझ आती है, उसको विवेक आता है, तो वो व्रतों को धारण कर सकता है, पालन कर सकता है। तो आगमों में साधु बनने की उम्र और श्रावक बनने की उम्र, सभी उम्र बताई गई है। तो जो श्रावक बनता है तो वो कब बनता है? पर्याप्त होने पर, बड़ा होने पर बनता है। तो अपर्याप्त अवस्था तो उसकी छूट गई, छूट गई, तो कार्बन को तो निकाल दो। अब श्रावक के 5वां गुण स्थान है, 4 मन होंगे, 4 वचन 4 होंगे वचन होंगे, होंगे ना। औदारिक 4 शरीर। मन 4 मन 4 वचन है ही, चल ही रहा है, औदारिक है। अगर वो वैक्रिय लब्धिधारी हो सकता है श्रावक, कोई बड़ी बात नहीं है। वैक्रिय लब्धि तो किसी को भी आ सकती है, मिथ्यात्वी को भी आ सकती है, सम्यक दृष्टि वाले को भी, किसी को भी, तो श्रावक को भी आ सकती है। तो वैक्रिय के साथ उसका मिश्र हो सकता है, तो इस अपेक्षा से औदारिक, औदारिक मिश्र, ठीक है। तो कार्बन तो अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से छूट जाएगा, और आहारक, आहारक मिश्र साधु में होता है, तो श्रावक में होगा नहीं। तो श्रावक में कितने योग? 12। कौन कौन से? 4 मन, 4 के 4 वचन के, औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रिय, वैक्रिय मिश्र, बस वैक्रिय। क्लियर है, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 13 योग किसमें? तो संगीत, तिर्यंच, पंचेंद्रिय। अब यहाँ पे पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था दोनों ले ली, क्योंकि मैंने क्या बताया, जो संगीत, तिर्यंच, पंचेंद्रिय है वो भी वैक्रिय लब्धिधारी हो सकता है। ठीक है, तो अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से औदारिक मिश्र, मिश्र और कार्बन, मतलब मूल रूप में कार्बन, क्योंकि औदारिक मिश्र तो वैक्रिय में भी हो जाएगा। तो 4 मन, क्योंकि वो संगी है ना, संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय की बात कर रहे हैं, जहां संगी आ गया वहां हमने क्या ले लिया? 4 मन 4 वचन, औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रिय, वैक्रिय मिश्र और कार्बन। क्लियर है? कार्बन कैसे लिए? कार्बन अपर्याप्त कैसे अवस्था लिए? दोनों, पर्याप्त तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों अपेक्षाएं ली है यहाँ पे। उन्होंने ये नहीं बोला कि मतलब वो चलता हुआ शेर है तो उसमें कितने हैं। जब वो पर्याप्त अवस्था लेते हैं, यहाँ समुच्चय की अपेक्षा से लिया। श्रावक मतलब पर्टिकुलर श्रावक हो गया, साधु मतलब पर्टिकुलर साधु ही हो गया। तो साधु का गुणस्थान ऊपर, पर्याप्त होने के बाद, बड़ा होने के बाद, तो वो क्लियर पता है कि वो पर्याप्त होने के बाद ही होगा। श्रावक तो और ये होने के बाद सम्यक भी कोई भी हो सकता है, अपर्याप्त अवस्था में भी सम्यक भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि वाला।
तो हम ये नहीं कह सकते। अगर वहां भेद करना है तो वो स्पेशली पूछेंगे कि भाई ये किस लिए, तो हम बताएं। यहाँ पे जो संगीत पंचेंद्रिय लिया है वो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों की अपेक्षा से लिया है। ये अपर्याप्त कैसे लिया दीदी? तो समुच्चय की अपेक्षा से कोई भी जीव आता है तो पहले अपर्याप्त होता है फिर पर्याप्त होता है, लेकिन श्रावक वैसा ऐसे लेंगे तो कार्बन नहीं लेंगे फिर भाभी, क्या? दोनों के अपेक्षा से, दोनों की अपेक्षा से लेंगे तो फिर कार्बन भी लेना चाहिए ना फिर यहाँ पे, कार्बन लिया ना या इसमें नहीं? संगीत तिर्यंच पंचेंद्रिय में, तो आहारक अच्छा, आहारक मिश्र ओके। को छोड़ा है बस। और पर्याप्त की अवस्था से भी उसको नहीं निकालेंगे, मतलब दोनों, क्या? अगर अगर हम पर्याप्त बोलते हैं तो फिर कार्बन नहीं आएगा। कार्बन नहीं आएगा, हमने श्रावक लिया ना। अगर आप बोलोगे हाँ कि तिर्यंच श्रावक में कितने, तो सेम आएंगे, हाँ, 12। अच्छा 12। अगर आपने बोल दिया कि तिर्यंच संगीत तिर्यंच श्रावक में कितने, क्योंकि श्रावक, हम्म, जैसे ही श्रावक शब्द आया मतलब वो बड़ा है, पर्याप्त है, ओके। समझ आई हम्म। है यहाँ उसके पे कुछ। दोनों की अपेक्षा से लिया गया है। हाँ, यहाँ हाँ समुच्चय की अपेक्षा से आपको तत्व ज्ञान में यही ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा अच्छा, इंडिविजुअल या समुच्चय की अपेक्षा से पूछ रहे हैं, है ना? हाँ ठीक है, एक सेकंड ओके। मैं भी पूछना चाहती हूँ। हाँ ये 12 योग श्रावक में लिया गया है, तो इसमें बैक्टीरिया और बैक्टीरिया मिश्र लिया हुआ है, तो हाँ। बैक्टीरिया और बैक्टीरिया मिश्र होगा तो उसमें कार्बन तो आएगा ना बीच में, कार्बन कि क्यों वो आएगा? बैक्टीरिया से मिश्र में जाएगा। कार्बन क्यों आएगा रिंकू जी, ये बताइए। यहाँ अंतराल गति है क्या? आपने योग समझा अच्छे से? देखिए, आज समझा तो चार जगह औदारिक का मिश्र होता है। है। जरूरी नहीं है कि जहाँ मिश्र हो वहाँ कार्बन आए ही आए। तो फिर रिंकू जी सुनिए मेरी बात, मुझे लगता है आप अभी जुड़े हैं। एक बार आचार्य महाप्रज्ञ जी की जीव अजीव पुस्तक है, उसमें योग जो 15 बोल है ना, 8वां बोल योग हाँ, 15, उसमें है ना आज औदारिक का मिश्र 4 जगह कहाँ कहाँ होता है। वैक्रिय के 2 मिश्र, आहारक के 2 मिश्र, कार्बन वाले, वो सब बताए हुए हैं। आहारक का 1 मिश्र, सॉरी। तो वो पूरा पढ़िएगा एक बार आज। अगर आपको नहीं समझ में आए तो कल की क्लास में मैं कंप्लीटली आपको समझाने का भाव रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत पहले से क्लियर किया हुआ है। ठीक है, ठीक। रेखा भाभी, मेरा भी पहले पहले डाउट होता था कि जहाँ मिश्र होता है ना वहाँ वहां कार्बन कार्बन होता है, पर होगा ही होगा, ये होता नहीं है। मैंने अब भी नहीं है। क्लियर किया। जब पंकज जी ने पूछा ना कि औदारिक मिश्र अगर ऐसे आए, तो औदारिक का मिश्र तो कार्बन के, अरे वैक्रिय के साथ भी तो हो रहा है। आपको मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ, स्थूलीभद्र का एग्जाम्पल याद रखिए, वो साधु थे, पर्याप्त थे। तो औदारिक शरीर से जब कोई बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो रहा है तो उनके पुतगलों का मिक्सिंग होगा कि नहीं? एक टाइम ऐसा आता है जब तक वो रूप नहीं बनता है तब तक तो मिक्सिंग होगा ना। आधे यहाँ पे औदारिक वाले हो गए, आधे यहाँ बैक्टीरिया वाले हो गए। वो मिक्सिंग वाला सीन है कि नहीं है? वो वापस शेर के रूप से मनुष्य बन रहा है तो वो बैक्टीरिया के पुतगल ला रहा है, यहाँ से औदारिक के पुतगल आ रहे हैं, तो मिक्सिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जरूरी नहीं है कि कार्बन कार्बन का मिश्र 2 ही जगह पर होता है, याद रखिए हमेशा। अंतराल गति से आता हुआ जीव अपर्याप्त अवस्था जहाँ जन्म लेता है तब उसका मिक्सिंग होता है। औदारिक शरीर है तो औदारिक, कहीं से बहुत आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कीजिए। औदारिक है तो औदारिक, और वैक्रिय शरीर है तो वैक्रिय, ऐसे मिश्र होता है। और केवली समुद्घात के समय में केवल औदारिक शरीर के साथ ही कार्बन का मिश्र होता है। याद रखिए, अंतराल गति केवली समुद्घात 2 ही जगह कार्बन है, पर्याप्त अवस्था में और कहीं पे भी कार्बन नहीं है केवली समुद्घात के अलावा। जैसे ही जीव पर्याप्त है वहां कार्बन का कोई अस्तित्व नहीं, मेजॉरिटी है ही नहीं। फिर वो दूसरों के साथ मिक्सिंग करना शुरू करे।